नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत आजकल विकास के पथ पर अग्रसर है। पंचायत का प्रत्येक वार्ड विकास की ओर तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसका श्रेय मुखिया श्वेता देवी को जाता है। आपको बताते चले कि इन्होंने अपने पंचायत में जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। इनकी सोच हमेशा अपने पंचायत के सभी वार्ड को विकसित बनाना रहता है। इन्होंने अपने पंचायत में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो काफ़ी सराहनीय हैं, जैसे नल जल में सुधार, ग्राम सड़कें, स्कूल की बाउंड्री के साथ साथ जिम का भी निर्माण करवाया है। इनकी पंचायत के विकास की कहानी सुनिए इनकी जुबानी। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। अखिलेश जी से मिलने और उनके क्षेत्र का भ्रमण करने आया हूं और यहां ये स्थिति जानने की कोशिश कर रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना है उसकी सत्यता क्या है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80% से ज़्यादा बिहार सरकार ने इसको अचीव कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहता है। इसी सिलसिले में मुखिया जी से बात करते हैं, मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं कि इनके वार्ड में, इनके पंचायत में 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड में कितने वार्डों में सुचारू रूप से नल जल का पानी आता है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं और कितने में अभी कमी है और उसके लिए मुखिया जी क्या कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार, सपही पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। मेरा एक मिशन है ये जानने का, हकीकत पता लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नल जल में आपका अपना आंकड़ा क्या है, कहाँ तक आप अचीव कर चुके हैं और क्या क्या बाकी है। देखिए, पहले जब हम चुनाव जीते उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है नल जल योजना, जो नल जल गड़बड़ी पाई गई, इसमें जो है लगभग हमारे पंचायत में 9 वार्ड हैं, जिसमें 7 हमारा नल जल अभी चालू है, 2 नल जल अभी बंद पड़ा हुआ है, जिसका जो है काम रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये रिपेयरिंग का काम खेम इंटरप्राइजेज के द्वारा हो रहा है, आपको मॉनिटरिंग करना है। क्या उसका काम भी सुचारू रूप से सही है या पहले की तरह अनियमितता है? नहीं, अच्छी है। वो खेम इंटरप्राइजेज जो जिला से हम लोगों को टीम मिला हुआ है, वो अपने स्तर से जब भी हम बुलाते हैं वो आके काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। यानी आपकी मॉनिटरिंग में जो भी काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, अभी आपके उप मुखिया जी ने कहा है और माइक पे कहा है कि आपके वार्ड सदस्यों का अकाउंट नहीं खुला है। अगर नहीं खुला तो 1 साल में क्यों नहीं खुला और आप इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या प्रोसीजर है, क्या फेलियरनेस है कि ये अकाउंट उनका नहीं खुला? इसमें कहने का मतलब, हमने इसकी शिकायत वीडियो साहब से भी की, उसके बाद बड़ा बाबू से भी बोला गया, जो लेखापाल है उसको बुला के कुछ वार्डों को जो है खाता खोला गया है। कुछ वार्ड जो नवनिर्वाचित वार्ड हैं वो जो है जो नए चुन के आए हैं उनका तो खाता खुला हुआ है। जो पहले से जिस नल जल योजना का जो है MB नहीं हुआ, वो वार्ड जाकर अपना जो है प्रभार नहीं दे रहा है, उसके कारण जो है उन लोगों का खाता नहीं खुला। प्रभार नहीं दे रहा है और सरकारी काम में बाधा डालने के मुताबिक हुआ, तो आपने उन पे FIR क्यों नहीं कराया? FIR के बारे में हमने साहब से भी बहुत कई बार बात किया, बड़े बाबू से बात किया, वीडियो साहब से भी बात हुआ। वो लोग बोलता है कि हो जाएगा। शायद लेखापाल के द्वारा वार्ड लोगों को बुलाया भी गया, वार्ड लोग कुछ लोग गए और कुछ लोग नहीं गए। जो लोग गए उनका खाता खुला और जो नहीं गए उनका खाता अभी तक जो है बंद पड़ा हुआ है। हमको तो खाता खोलना नहीं है, हम तो कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे। आला अधिकारियों से कहेंगे, हमारे पंचायत सचिव हैं, लेखापाल हैं, जो हम पंचायत को जो भी अधिकारी मिले हुए उनसे तो हम कहेंगे। खाता खोलना तो हमारे बस की बात नहीं है। खाता खोलना आपका काम नहीं है, वो बैंक का काम है, उसमें रिकमेंडेशन जो है लेखपाल का होगा, लेकिन कोशिश करना आपका काम है। चूँकि इस खानदान के, इस परिवार के आप मुखिया हैं, इन जितने वार्ड सदस्य हैं उनके आप लीडर हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है। अगला क्वेश्चन कि सरकारी योजना में जो 24,000 रुपया मुखिया जी को ट्रांसफ़र करना था वार्ड सदस्यों को, आपके पास क्या वो राशि आई है? तो क्या आपने उसका ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया? नहीं, इस राशि के बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जानकारी हमको होता हमको ट्रांसफ़र कर देना है। मोबाइल के माध्यम से हमको मालूम चला हुआ है कि हाँ शायद आया है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ।
मुझे जो मेरे पास जो जानकारी है कि हर वार्ड सदस्य को मुखिया जी के द्वारा 24,000 रुपया जो है ट्रांसफ़र करना है नल जल के लिए। तो आप पता करें और ऐसा है तो उस राशि को ग्रहण करें और जिनका जो वार्ड सदस्य हैं उनको ट्रांसफ़र कराएं। ठीक है, हम मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको होती है तो जो है वार्ड सदस्यों को खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा उनकी राशि। ये तो नल जल का था, बाकी दूसरे जो डेवलपमेंटल वर्क है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या मतलब क्या उद्देश्य है, क्या आपने अचीव किया है और क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, हम तो कहेंगे, आप तो ग्राउंड लेवल पे आए हैं, पंचायत भ्रमण कर रहे हैं। मैं युवा मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने पंचायत में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने जो स्कूल अभी चारदीवारी से वंचित था उसको मैंने चारदीवारी का काम शुरू किया हुआ है। पीसीसी का निर्माण करवाया, जगह जगह चबूतरे का निर्माण करवाया, नालियाँ बनवाया और फेवर ब्लॉक का काम जो है अब शुरू होने जा रहा है। लगभग जैसे जैसे सरकार की राशि हमको मिलती है और आम सभा करके हम लोग जो है जहाँ जो ज़रूरत होती वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और अभी लगभग 14 कुआं का जो है जीर्णोद्वार, हाँ, उसका फुल फाइनल काम हो गया उसका। एक सवाल ये है कि शिक्षा, जो वार्ड नंबर 3 के लोगों ने कहा कि उनके वार्ड के करीब जो स्कूल है वहाँ में पढ़ाई जो है बहुत अच्छी नहीं हो रही है। रास्ते में मैंने देखा, अभी जो स्कूल का टाइम नहीं है लेकिन बच्चे आ जा रहे थे, इसका मतलब स्कूल पे आपका फोकस नहीं है। जबकि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये डेवलपमेंटल वर्क करें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के भविष्य के लिए भी कोशिश करें। क्या आपने कभी स्कूल में विजिट किया, भ्रमण किया? हाँ, मैं स्कूल में बेलवनिया गया हुआ था, वहाँ पे 2 शिक्षिकाएँ हमको मिली। बच्चे बहुत कम थे, लगभग 10-15 बच्चे थे। हमने पूछा कि इतने बच्चे क्यों हैं, तो बोल रहे हैं कि यहाँ के गार्जियन जो एक्टिव नहीं है। शुक्रवार के दिन अंडा व शायद बनता है, उस दिन बच्चे आ जाते हैं 40-50 की संख्या में, लेकिन नेक्स्ट दिन जो है बच्चे नहीं आते हैं। अब कहने का मतलब है गार्जियन को इसके लिए एक्टिव होना होगा। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए गार्जियन जब तक एक्टिव नहीं होंगे, स्कूल में बच्चों को भेजेंगे नहीं, तो शिक्षिकाएँ चाहे शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? सर, जब तक शिक्षिकाएँ या शिक्षक टीचर्स लोग पढ़ाएंगे नहीं तो हम अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? मैं खुद अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो। तो सबसे पहले आपको तो ये करना था, ये चेक करना था कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वेदर मेल फीमेल नो प्रॉब्लम, कि वो लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो लोग तो पहाड़ पे जाके शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अभी तो जो शिक्षक बहाली करके जो शिक्षक आए हुए हैं स्कूल में, हमने 4-5 स्कूल का दौरा किया हुआ है, उसमें योग्य शिक्षक आए हुए हैं। और मैं जाता हूँ तो सभी शिक्षकों को बेसिक बच्चों के ज्ञान के लिए बेसिक बच्चों को मैं बताता हूँ कि देखिए, सरकार आप लोगों को, अगर आज स्कूल सरकारी स्कूल बदनाम है तो आप ही लोग के चलते हैं, लेकिन आप उस पर फोकस कीजिए। बच्चे जो हैं भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उसके लिए आप लोग कम से कम, अगर सरकार आपको पैसा दे रही है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा लगन से अपने बच्चे समझकर बच्चों को शिक्षित कीजिए। ये बहुत अच्छी सोच है कि बच्चों के भविष्य के लिए आप चिंता करते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने वार्ड में साप्ताहिक किसी न किसी स्कूल का भ्रमण ज़रूर करें और बच्चों को भी उत्साहित करें, एक्साइट करें कि बच्चे आएँ। और जैसे आपका जो भी ग्राम सभा होता है डेवलपमेंटल वर्क के लिए कर लेते हैं क्योंकि पैसा का है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए भी आप बात करें कि आप अपने बच्चों को भेजें। और सबसे बड़ी बात होगी कि आपके अगर बच्चे हो तो आप भेजें, देन यू बिकम आइडियल फॉर देम। नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो आपका कहना था कि कोई एक वार्ड है जो बहुत 3 गांव पे मुश्तमिल है, 3 गांव पे वो है और उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, तो उसके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से कहेंगे हम कि 3 गांवों को मिलाकर एक वार्ड का निर्माण किया गया, जिसमें काफ़ी जनसंख्या है। लोगों को आने जाने में कोई भी अगर समस्या होती है, उसमें वो जिस वार्ड में समस्या होती है, लोग परेशान रहते हैं कि इतनी जनसंख्या है और हमारा जो है एक ही वार्ड है। हम चाहेंगे सरकार से कि जो है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वार्डों का जो है विस्तारित होना चाहिए। आखिरी सवाल, SLW स्वच्छ लोहिया अभियान, और मैं देख रहा हूँ कि आपके गांव में भी देखा, और जितना उत्तर में जा रहा हूँ उधर स्वच्छ है, लेकिन जितना दक्षिण में देख रहा हूँ उतनी ही गंदगी है। इस पे आपने क्या काम किया? लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया आपने? देखिए, SLW जो है कुछ पंचायतों को, हमारे रामनगर प्रखंड में 18 पंचायत है, जिसमें लगभग 8 पंचायत को जो है स्वच्छ लोहिया अभियान से
जुड़ा गया है। अभी मेरा पंचायत वंचित है उससे, आगामी 5-6 माह के अंदर मेरा भी पंचायत उसमें आ जाएगा और अपने वार्डों को अच्छा तरह से साफ सफाई करवा के जो वर्कर है उसमें रख के अपने वार्डों को पंचायत में जो सरकार की योजनाएं आती हैं हम लोग घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है। आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी माध्यम हो, जो भी रिसोर्सेज हों आपके, आप शिक्षा पे और स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत लोगों को जागरूक करें कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका भविष्य बनाएं और स्वच्छ अभियान को अपना करके खुद स्वस्थ रहें और माहौल को, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे वातावरण को भी स्वच्छ रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं मुजीबुल्लाह, वेब इंडिया न्यूज़।